जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज की कथा आपको एक और धर्ममयी मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करेगी, है ना। और वास्तविक में ये है, मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि आप चाहे मैं भी 10-15 मिनट आप भगवान के चरित्र का गुणगान करता हूं तो वो भी मुझे लाभ, जिसको सुनाता हूं उसको लाभ। ये ऐसा काम है। और मोटिवेशनल, इससे अच्छा मोटिवेशनल दुनिया का हो ही नहीं सकता। तो आज एक ऐसे राजा की कहानी है कि जो प्रतिदिन अपने आप को बलि देता था। और राजा विक्रमादित्य जैसा राजा ना हुआ है, राम जी के बाद ना होगा, है ना। दूसरी बात, आज मैं राजा विक्रमादित्य की आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। तो एक बार राजा विक्रमादित्य किसी कार्य से अपने नगर से बाहर जा रहे थे। तो उनको रास्ते में एक वृद्ध महिला दिखाई दी और एक युवती दिखाई दी। तो युवतियों में पहले ये प्रथा होती थी कि जैसे वो कंगन उंगन नहीं छोड़ा जाता था, कंगन बंधा रहता था, शादी का कंगन होता है जब, तो नहीं उतरा। तो राजा विक्रमादित्य ने देखा उस महिला को और वो अपने घोड़े को रोककर उस वृद्ध महिला से पूछा कि हे माँ, बुरा ना माने तो अब आपसे एक बात पूछूं। उन्होंने कहा पूछिए। तो बोली कि ये आपकी कौन है? बोली बहू है। तो बोली ये लगता तो है कि शादी ब्याह बहुत दिन हो गए, फिर भी इनका ये क्यों नहीं उतरा कंगन? उन्होंने कहा कंगन क्यों नहीं खुला? तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे बेटे की शादी हुई और यहाँ का राजा जो है उसने उसको छुट्टी नहीं दी, तो शादी करा के तुरंत चला गया। तो बोले कहाँ का राजा है? बोले इसी राज्य कंचनपुर का राजा है, धीर सिंह। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कंचनपुर पहुंचे, धीर सिंह की नगरी में। उन्होंने पता लगाया कि वो बालक कौन है, महिला, उन्होंने बताया कि उसका नाम ये है और वहां वो अंगरक्षक का काम करता था। उन्होंने कहा ठीक है भाई, उसको छुट्टी दिला दो आप, उसकी जगह मैं परमानेंटली काम करूंगा जब तक वो लौटेगा नहीं। अब उसको छुट्टी मिल गई, ठीक है। देखने में वो उससे हष्ट पुष्ट थे और बढ़िया शरीर, तो अंगरक्षक के लिए क्या चाहिए, यही योग्यता होती। हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। अब वो वहां खड़े हो गए। अब जहां राजा विक्रमादित्य अंगरक्षक हो वहां कोई गलती होने की संभावना नहीं हो सकती। तो वो शायद वो युवक सो जाता रहा हो या कुछ भी, पर बाकी वो अंगरक्षक बन गए तो राजा जहां भी जाएगा वहां उसके साथ जाना उनका धर्म है। और वो राजा धीर सिंह रात के 12 बजे उठता था और उसकी राज्य में जो एक पहाड़ी थी वहां एक देवी चंडी का मंदिर था, उसमें वो रात में जाता और एक उबलती हुई कढ़ाई, तेल से भरी हुई कढ़ाई थी, वो उबलती रहती थी, तो उसी में वो कूद जाता था। पहले नहाए एक कुंड में, 12 बजे रात स्नान करे, नहाने के बाद आए और उसी अवस्था में वो कूद जाता था। कूदने के बाद उसका शरीर पूरा सिरबरट जाता था, पूरे जैसे तलट जाता था, पकौड़े जैसा। और तलने के बाद वो वहीं मृतावस्था में हो गया। तो माँ चंडी वहां प्रकट होती और उसको तेल से निकाल के बाहर करती और उस तेल को पीती थी, जो मांस का रस निकलता था उसमें, जो भी जैसा। और वो फिर प्रसन्न होती तो उसको 1.25 मन सोना डेली देती और वो दूसरे दिन ब्राह्मणों को दान करता था। ये प्रक्रिया वो डेली करता था। ये प्रक्रिया कोई जानता नहीं था। लेकिन अब अंगरक्षक विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य चुपचाप पीछे 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 उसके गए। उन्होंने देखा कि कुंड में नहाया, कुंड में नहाने के बाद वो सीधे उसमें कूद गए। माँ चंडी प्रकट हुई, चंडी ने उसका भोजन किया और ये किया, फिर इसके बाद उसने दे दिया वो सोना। बड़ा दुख हुआ उनको। बताओ, इतना धर्मात्मा राजा डेली अपनी अपनी जान की बलि देता है और फिर माता चंडी जो है एक उसमें घड़े में अमृत रखी थी, उसको छिड़क देती तो जिंदा हो जाता था। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आज मैं इसके राज्य का नमक खा चुका हूं, आज से इसको कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब सेवक मैं हूं, पहले सेवक को कष्ट हो। तो वो कई कलाओं में निपुण थे विक्रमादित्य। उन्होंने एक ऐसी माया रची कि उस दिन उसकी 12 बजे रात को नींदें नहीं खुली राजा की। और उन्होंने ऐसी माया रची कि ये सुबह तक जगेगा ही ना जब तक काम ना हो जाए।
और वो खुद गए और उन्होंने एक मसाला लिया बढ़िया, और मसाले के साथ वो पहुंचे, मतलब मसाले को नीचे रखा, उस कुंड में नहाए। कुंड में नहाने के बाद उस मसाले को शरीर में, पूरे शरीर में लगाया, और लगाने के बाद उस तेल में कूद गए। जब उस तेल में कूद गए तो उस मसाले के साथ वो पके, तो उसका अलग स्वाद था, अलग महक थी, अलग टेस्ट था। और वो माता चंडी जब वो मृत अवस्था में हो गए, चंडी प्रकट हुई। चंडी ने उनको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उस तेल का या उस मांस का जब भोजन किया उसने, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने फिर वो घड़े से अमृत निकाला, उनको जिंदा किया, और बोला कि जो भी वरदान मांगना हो मांगो, मैं तुमको 3 वरदान दूंगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा पक्का? बोले 100% आज 3 वरदान दूंगी, जो भी मांग लो। उन्होंने कहा ठीक। तो हे माता, पहला वरदान है कि जिससे आप, एक कड़ाही थी वहां, तो एक ठोंक लगता था तो उसमें 1.25 मन सोना, जितनी जरूरत हो आपको, हाँ धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं, उससे पैदा हो जाता था। बोले ये वस्तु मुझे दे दो आप। बोले ठीक है। बोले दूसरा ये जो अमृत का कलश है इसको दे दो। और बोले तीसरा ये है कि आप या तो यहाँ से चले जाइए, और या तो दोबारा इस तरह की परीक्षा लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है इसमें। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपने कहा हम तीनों स्वीकार करते। हो गया, वो ले आए। अब माता वहां से वो अदृश्य हो गई। अब जब राजा विक्रमादित्य लौट के आए अपने राज्य में, वो सॉरी उनके राजा के राज्य में आके, वो फिर अपने अंगरक्षक के पोस्ट पर खड़े हो गए। जब राजा की नींद खुली, उन्होंने माया अपनी निद्राओं को हटाया। अब वो चौकबकिया गया कि हे भगवान, आज दान कैसे करूंगा, बड़ा निराश हुआ। अब पूरी राजा विक्रमादित्य का पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ, अब ये क्या करने वाला है। तो वो चुपचाप कमरे में घुसने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि कुछ उटपटांग करेगा। तो जैसे उसने कटार मारने के लिए अपने निकाला, तो उसे जाके विक्रमादित्य हाथ पकड़ लिए। बोले नहीं, ये गलत बात है, आप क्यों मारना चाहते हैं? बोले तुम छोड़ो। बोले नहीं, बताओ। बोले वो सब कहानी बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, अब आज ब्राह्मण लौट जाएंगे जो मांगने वाले हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। वाला ऐसा नहीं है। अब वो लाके दिए उसको, बोले कि आप इससे, जिससे सोना निकलता था, कोई कोई कहानी में ये बताते हैं कि मतलब एक कड़ाही थी, उसमें एक ठोंक मारते थे तो 1.25 मन सोना आता था। किसी कहानी में बताते हैं कि एक बैठकी थी जिसमें माता बैठती थी, बैठ के उस भोजन को करती थी, उस मतलब बैठने वाले आसन को एक बार झटकने में आता था। मतलब कुल मिला के वस्तु थी, उसको उन्होंने राजा को दे दिया। बोले अब आज से झंझट खत्म, आप डेली झटक लोगे, उतना आपको काम हो जाए। उसने पूछा भाई आप कौन हो? उन्होंने बताया कि मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है, और मैं दूसरे काम से यहाँ से जा रहा हूँ। तो ऐसे थे विक्रमादित्य। इसके आगे बहुत सारी और कहानी है इसके अंदर, मैंने इसको छोड़ किया क्योंकि मेरा चैनल नया है, आप लोग ज्यादा टाइम देंगे नहीं, है ना। तो अगर इस कहानियों को देखेंगे तो इसी तरह कहानी बहुत है। अब इसी में दूसरी कहानी ये है कि राजा विक्रमादित्य के राज्य का नियम था, उनके यहाँ बाजार लगती थी कि जो भी सामान आप चाहे मिट्टी रख के रख दो, चाहे गोबर रख के बेचने बैठ जाओ, और आप जो कीमत लगाओगे अपने सामान वो दिया जाता था। तो वहां व्यापारी सब खुश थे कि भाई जो मूल्य रखते, अगर ग्राहक ना ले पाते, राजा के राज्य में लास्ट में सैनिक आते, सब समेट बटोर के ले जाते, उनको इंसाफ कर दिया जाता। तो एक अधर्मी ही था, इसको अधर्म ही कहते हैं। अगर किसी के मतलब धर्म का आप फायदा उठाओ तो आप अधर्म हो। तो एक था, वो लोहे का पुतला बनवाया और लोहे का पुतला बाजार में खड़ा कर दिया, और उसकी कीमत रखा उसके वजन का सोना। अब कौन ले लोहे का पुतला? जो भी आए, एक तो आते नहीं थे, जो कोई मान लो किसी तरह आया कि चलो लगा देंगे, कहीं खड़ा रहेगा, देखने वाले जहां कीमत बताए तहां भाग जाए। अब वो जानता था व्यापारी कि शाम को राजा के सैनिक आएंगे और सब ले जाएंगे और इसको दे दिया जाएगा। वही हुआ। रात शाम ढली और वो ले गए राजा के सैनिक, उसको उसके तौल का सोना दे दिया, चला गया। अब राजा अपने महल में सो रहा था, तो उसको एक युवती के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रमादित्य ने कहा मेरे राज्य में तो पशु पक्षी मतलब सुखी हैं, मानव कहां से रोने लगा। उठे, उन्होंने देखा कि महिला रो रही है। उन्होंने कहा देवी आप क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा मैं यहाँ की राजलक्ष्मी हूँ। उन्होंने कहा तो आपको कष्ट क्या है? बोले यहाँ का राजा अधर्मी हो चुका है। बोले कैसे? बोले मेरा दुरुपयोग करता है।
लोहे के वजन का मेरा मतलब सोना चांदी देता है। तो उसने कहा तो फिर क्या होगा? तो बोले मैं जा रही हूँ छोड़ के। बोले बिल्कुल जाओ, चले गए। उसके पीछे पीछे एक सफेद पागा बांधे आदमी आया, मतलब पगा उसके सफेद था। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं सुख हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ लक्ष्मी है वहीं। तो ठीक है आप भी जाओ। और ऐश्वर्य आए, उन्होंने भी, बस राजा ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा कि मैं भी ऐश्वर्य हूँ। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ लक्ष्मी है तहाँ मैं रहता हूँ। बोले तुम भी जाओ, ठीक है। इसी तरह करते करते सब निकल गए। जब लास्ट में धर्म आता है, सफेद पागा बांधे, वो भी आया। राजा विक्रमादित्य ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं धर्म हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जहाँ लक्ष्मी है वहां जा रहा हूँ। बोले मैं पैर काट दूंगा आपके दोनों, आपको ही नष्ट कर दूंगा। धर्म बोला क्यों? बोले मैं इतना पागल नहीं हूं कि लोहे की जगह मैं हीरा मोती दूं। ये मेरे राज्य का नियम है। मैंने धर्म ये नियम इसलिए बनाया कि सब सुखी रहे, है ना, किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं इस धर्म पालन के लिए इसको दे देता हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। और तुम मुझे छोड़ दोगे, ऐसा संभव ही नहीं है। तुम चलो अंदर जाओ, राज्य में जाओ। धर्म लौट गए। लौटना पड़ा भाई, सत्य है। राजा मूर्ख तो नहीं है कि लोहे की जगह में सोना दे दे, उसके राज्य का नियम था। जब वो चला गया, धीरे से लक्ष्मी भी आई। बोली जहां भगवान के नाम का स्मरण होता है, न्याय रहता, वहीं मैं रहूंगी, क्योंकि वहीं मेरा सही कीमत लगाई जाएगी। मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं। धीरे धीरे सुख लौट आया, धीरे धीरे ऐश्वर्य। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप धर्म में अटल रहो, है। और धर्म में कोई ये नहीं देखा जाता कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। रामायण कहती है, पुराण कहते हैं कि ऐसा नहीं कि धनवान है तो वो बहुत बड़ा धर्मात्मा ही होगा। धन और धर्म का बहुत बड़ा अंतर है। धन अलग है, धर्मात्मा अलग है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत मिलन और हरि भगत दुर्लभ जग में दो। तो हमको अपने जीवन को सफल बनाना है तो भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा, एक ही मार्ग है। इसी आशा के साथ सब आप सीताराम सीताराम कहोगे, लाभ उठाओगे, धर्म में चलोगे। जय सीताराम।